क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है। सेनेटर फैसल वावड़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने एक बयान दिया कि प्लान के तहत पीटीआई का एक बड़ा तगड़ा ब्लॉक बन चुका है। पीटीआई के ज़्यादातर अरकान असम्बली कॉम्प्रोमाइज़ हैं। फैसल साहब, शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताइएगा कि एक ये फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में मेरे ख्याल में जावेद चौधरी साहब ने ये लिखा है कि उसको शाह महमूद कुरैशी लीड करेंगे। मैं ज़रा आपकी असेसमेंट जानना चाह रहा हूँ, आप पार्टी के इंसाइडर भी रहेंगे, मालूमात भी आपके पास हैं कि ये हवाई है या इसमें सच्चाई है। बहुत शुक्रिया तल्ला साहब। देखिए तल्ला साहब, सबसे पहले तो ये कि खान साहब को सियासी जहन्नुम में फेंकने के लिए किसी ने कसर नहीं छोड़ी, ना उनके लीडरान ने, ना उनके कपड़ों से करीब लोगों ने। अब मैं आपको बताता हूं कि जब डी चौक का सिचुएशन आई तो गंडापुर साहब डिग्गी में बैठ गए, छुप के निकल गए, फिर नमूदार हो गए। फिर उसके बाद इस गवर्नमेंट, जिसको फॉर्म 47 कहते थे, उसको लीगलाइज करके उसके साथ शिक बाय शिक हर मीटिंग में चलते रहे, पर्क्स प्रिविलेजेस भी लेते रहे, गाड़ी, पेट्रोल, ट्रैवलिंग, अटरम पटरम भी लेते रहे। फिर उसी फॉर्म 47 की बकौल पीटीआई के गवर्नमेंट से उन्होंने इजाजत ले ली, जबकि उससे पहले खुद ही कह रहे थे 15 दिन से हम मिल नहीं सकते। फिर तरमीम का बाइकआउट किया, क्लॉजेस को साइन किया और एक प्लेइंग फील्ड दे दी क्लियर बाइकआउट करके। और उसके नतीजे में बेगम साहिबा जो है वो कल परसों में रिहा हो जाएंगी। बुशरा बेगम कल परसों रिहा हो रिहाई जाएंगी। के बाद ठीक है जी, उसके बाद सबके बच्चे हैं, फिर उनकी दोस्तियां गोगी के साथ हैं, पैसे की लेन देन भी है, वहां भी कॉम्प्रोमाइज चीजें आ जाएगी। फिर जो जो मुखलिस हैं खान साहब के साथ, उनकी बहनें हैं, उनकी बेलें भी हो जाएंगी। उन्होंने कत्ल तो किया नहीं है। तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इस पूरे रिंग में वो लोगों ने सब गेम बनाई है और खान साहब के करदा गुनाह और ना करदा गुनाह भी उनके थर पे थोप दिए। खान साहब को कुछ नहीं मिलना इसके अंदर। उनका वो चाहते हैं मजीद जेल में जाएं, बहुत तकलीफों में रहें और खुदा खासा से ज्यादा तकलीफों में आए, ताकि उनको मजीद फायदा हो। कोई सीएम रहे कॉम्प्रोमाइज, कोई मिनिस्टर रहे, और जितने एमएनए और सेनेटर्स हैं उसमें मेजॉरिटी वो लोग हैं जिन्होंने खान साहब के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आज बेशर्मी के तहत उसी पार्टी की सीटों में बैठे तनख्वाहें भी ले रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं और मजे भी कर रहे हैं, और दूसरे का पता नहीं करदा ना करदा गुनाहों की सजा और ऐसे सियासी जहन्नुम में उनको फेंक दिया है मजीद कल के बाद। और 25 के बाद 26-27 से खान साहब की नॉर्मल मीटिंग्स जो जेल में होती थी वो भी होना शुरू हो जाएंगी। तो खान साहब को तो किसी की जरूरत नहीं थी। जिस चीज से उनको बचा रहा था मैं, हम तो देख अल्हम्दुलिल्लाह, और वो तब पार्टी भी पीक पे थी, खान साहब भी चांद पे थे, लेकिन अब खान साहब को भी एहसास हो गया और आने वाले दिनों में मेरे ख्याल से सॉफ्ट मैसेजिंग करेंगे, विच इज टू लेट, क्योंकि उनके इर्द गिर्द सब के लोगों ने मिलकर भेज दिया है। फिर एक कॉल दी 18 अक्टूबर को कि मुर्गी एहतजाज होगा, कोई नहीं निकली लीडरशिप। अवाम तो क्या, मक्खी का बच्चा भी बाहर नहीं निकला। तो अवाम भी समझ गई है कि उनका क्या ड्रामा हो रहा है। अच्छा, अगर वो 47 वाले बुरे लोग हैं तो इनकी असलियत। अच्छा, आपने 2-3 बातें की, मैं उनमें से एक दो के ऊपर फोकस करना चाहूंगा। एक तो आपने कह दिया कि बुशरा बीबी बाहर आ जाएंगी, उनकी बहनें भी बाहर आ जाएंगी। क्या ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक की बात आप कर रहे हैं, ये इन दोनों में से कोई लीड करेगा या उन लोगों की आप बात कर रहे हैं जो आपके बयान के मुताबिक मुकम्मल तौर पर कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, वो क्यों फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएंगे? तो फॉरवर्ड ब्लॉक तो फिर कैसे बनेगा, वो क्या होगा? देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक्स, एक तो मैंने कहा ना, लीडरशिप चुन ली गई है और उस चुनने के अंदर वो एक फॉरवर्ड ब्लॉक होगा, फॉरवर्ड ब्लॉक्स भी होंगे। ठीक। बेगम साहबा का एक ब्लॉक बनेगा, बहनों का एक ब्लॉक बनेगा। इनिशियली खान साहब बेगम साहब की साइड देंगे, लेकिन मुखलिस सिर्फ खान साहब की बहनें उनके साथ, और कोई नहीं है। और पुरानी पार्टी का बनेगा, लॉयर्स का बनेगा, ये अभी जो बनी हुई है उसका बन रहा है। तो देयर गोइंग टू बी फ्रैक्शंस। बट अगर आप ब्लॉक्स की बात करेंगे तो मेरे ख्याल से 3 ब्लॉक बनेंगे। एक जिसकी लीडरशिप चुनी जा चुकी है, जीरक, ठीक है। एक बेगम साहिबा का होगा, एक बहनों का होगा। तो ये जिनकी लीडरशिप, लेकिन खान साहब को मेजरली, खान साहब को ऐसा बेचा है सबने, ऐसा उसके साथ किया कि कोई दुश्मन भी, पड़ोसी मुल्क का दुश्मन भी वो काम नहीं कर सकता जो इनकी अपने लोगों ने किया। और ये आपको मैं डेट के साथ बता रहा हूं। वैसे ये वावड़ा साहब, आपने काफ़ी मतलब ये आर्गूमेंट किया है और किसी लंबे प्रोग्राम में मैं आपके साथ नशिस्त करूंगा। इमरान खान तो कप्तान है और
उसके तमाम फैसले उसके अपने होते हैं और जब वो बोलता है तो सब सुनते हैं और किसी को इजाज़त नहीं है, जो वो कहता है उसके अंदर बड़ी दानाई और दानिशमंदी होती है। लेकिन आप उनके किए का तमाम मलबा जो है दूसरों के सर क्यों थोप रहे? नहीं, मैं कह रहा हूं उनके करदा गुना और ना करदा गुना भी अब उनके सर पे है। इन सब ने भी मिलकर उनके साथ गेम कर दी, उसको बेच दिया कि सब कुछ तय किया है। वहां फैज हमीद साहब अंदर है, वो भी ये कर रहे हैं। जो खान साहब के कपड़ों से भी ज्यादा करीब है, वो भी आइंदा 24-36 घंटों में आपको नजर आ जाएगा। जो बैठी हुई पार्टी है वो भी ये कर रही है। जो मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर है, जो मिनिस्टर्स है, जो एमएनएज हैं, जो सेनेटर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? मतलब इसमें रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है ना। मतलब ये रोना गाना दुनिया को दिखाने के लिए एक अलग फिल्म है, लेकिन इंटरनल फिल्म है और वैसे ही तरतीब से चीजें भी होती नजर आ रही हैं आपको। लेकिन वार्ड साहब तो मैं तो कोई ऐसी बात नहीं कर रहा। नहीं, बिल्कुल ठीक है, बसात एहतराम, लेकिन ये बातें हम पहले भी सुन चुके हैं। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया, 100 से ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, लेकिन इमरान खान की जमात में से अभी तक एज वी स्पीक, फैक्शंस की आपने बात की, तोड़फोड़ की आपने बात की, एज वी स्पीक कोई डिक्लेयर्ड या अनडिक्लेयर्ड फॉरवर्ड ब्लॉक हमें नजर नहीं आया। तो अगले दिनों में क्या ऐसा तब्दील हो जाएगा कि वो बन जाएगा? अच्छा तालिब साहब, मैं आपको इसका जवाब आप ही के हिसाब से देता हूं। आपका ये शो है, आप एक रिकग्नाइज्ड एंकर हैं, क्रेडिबल, बहुत पुराने, जैसे खान साहब अपनी पार्टी के लीडर हैं। आपको मैंने कहा भेज दिया, कमरे के अंदर बंद कर दिया और आपके शो का मैं बाप बन गया, कैमरामैन बन गया, स्पॉटलाइट वाला बन गया, स्पीकर वाला बन गया, चैनल वाले बन गए। तो इसमें आपको फ्रैक्शन में पहले बटने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब मजीद खुल के बटने की बात आ गई है, तो वो आप देखेंगे। फ्रैक्शन में तो ऑलरेडी है। मुझे पता खान साहब का कौन है। खान साहब को 15 दिन बकौल पीटी नहीं दिया, और जब दिल किया वो मुसफ़्फ़े के साथ गवर्नमेंट को कह के वो मिल भी लिए। पहले 3 गए, 3 को मना किया तो उसने उन्होंने कहा निकल जाओ भाई जैसे। हमारे जैसे ने कहा 5 नहीं 50 को अंदर भेज दो। फिर इनकी बेइज्जती भी हुई। वो तो अंदर है, वो तो ख्वार, जो गुनाह इन्होंने करने थे उसको लीडर के तहत उससे गोली चलवा दी। अब ये थोड़ी वो कह सकते कि बंदूक इन्होंने पकड़ाई थी, गोली इसने डाली थी, ट्रिगर मैंने चलाया था। जो शवाहिद है उसका गोली तो आपने चला दी है, और जो ना करता गुनाह है वो भी आपके सर पे थोप दिए जाएंगे। और आपके पराये लोग नहीं करे, अपने लोग कर रहे हैं। तो मेरी तो बड़ी क्लैरिटी है इसके अंदर। अच्छा, बिल्कुल, आप सी इट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। और ये प्रोसेस जो कहते हैं क्रिस्टलाइज करेगा 1 महीने के अंदर, 2 हफ्तों के अंदर, 4 हफ्तों के अंदर, क्या 6 हफ्तों के अंदर? सर दैट तो टाइम विल टेल। लेकिन ये आपको कल की तारीख के बाद से चीजें नजर आना शुरू हो जाएंगी, या जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं आपको वही बता सकता हूं जो एक्चुअली प्रैक्टिकली फैक्चुअली यहां है। खान साहब को सियासी जहन्नुम की आग में धकेल दिया गया है, और अब आप देखेंगे कि कौन कौन से लोग बेनिफिट करेंगे और क्यों बेनिफिट करेंगे। कि उनके अपने बच्चों के इंटरेस्ट है, पैसे का इंटरेस्ट है। तो खान साहब ने जो 190 मिलियन का काम है वो पहले कभी जिंदगी में नहीं किया था। घड़ी वाला काम उन्होंने पहले कभी नहीं किया था, तो कोई उनसे करवा ही रहा था ना सारे काम। 9 मई का काम उनसे किसी ने करवाया, उन्होंने उसको लीड किया फ्रंट से। अब आप ये कहें कि वो बेबी थे, तो वहां बेबी इस तरह थे कि वो आई मी एंड माई सेल्फ पे उस पेडेस्टल पे ले गए। फिर कुछ रिलीजियस लोग, दीनी लोग उनको आके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैसेजेस सुनाते थे। तो इंसान गलतियों का पुतला है, किसी के अंदर भी हवा भरे। आप कहें कि आपसे अच्छा है स्पीकर कोई नहीं है और फैसल वार्डा पूरे पाकिस्तान में दुनिया में रूल करता है और फर्स्ट 3 में आता है, तो मैं 2 मिनट के लिए इंसानी तौर पे सोचूंगा शायद मैं ही सब कुछ हूं। उस मैं ही सब कुछ के अंदर सब कुछ उल्टा हो जाता है। आई हैव टू लीव इट देयर। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया।